अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न विद ताहिरा। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमओटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स जो हमारे होते हैं, जैसे जिसमें हमारे पास मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं, हम उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की जो कॉम्प्लेक्सिक आइंस होते हैं बेसिकली उनकी एमओटी डायग्राम आपको मैं डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास जो हम लोग ने आज दो ही कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हम लोग जिसकी डिटेलिंग हम लोग आज करेंगे। जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कोबाल्ट के साथ हमारे पास 6 फ्लोराइड आइंस जो है वो लिगेंड्स जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि 6 हमारे पास लिगेंड्स जो है अटैच होते हैं जब, तो इनको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास इसमें कोबाल्ट जो होता है हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होता है कोबाल्ट। ठीक है, और इसके जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 27। अब हम लोग आर्गोन से इसको पिछली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिलअप कर देते हैं। आर्गोन हमारे पास 18 होता है। उसके बाद की जो हमारे पास वैलेंस शेल में होते हैं हमारे पास 3d7 और 4s2 हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। लेकिन हम लोगों ने कोबाल्ट की यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इन द ऑर्बिटल्स। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट का चार्ज मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि उसका चार्ज ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास जो होता है फ्लोराइड का -1 चार्ज होता है। 6 उसके साथ लिगेंड्स 6 क्योंकि अटैच है तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3, क्योंकि हमारे पास बाहर जो ब्रैकेट के चार्ज है वो -2 है। अब हम लोग को बाल का चार्ज जिस तरह ये 6 जो है उधर जाकर जो है प्लस हो जाएगा, और 6 - 3 इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज से आ गया बेटा +3। +3 का मतलब है कि हमारे पास 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल हम लोगों ने वो रिमूव करने हैं, क्योंकि हमारे पास +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रिमूव कर देंगे। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में एज अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी। पीछे यहाँ पे आर्गोन तक जो सारी फिलिंग है, उसके बाद जो है ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक हमारे पास निकलेगा यहाँ से। अब क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं कि यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है 3d से क्यों नहीं निकले, क्योंकि हमारे पे पता है कि जो 4s होता है उसकी एनर्जी जो होती है कम होती है और वो लोअर एनर्जी होती है। लोअर एनर्जी मतलब ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी वाले से निकलते हैं, उसके बाद हायर वाले से निकलते हैं। तो इसी वजह से जो है हम लोगों ने 4s से निकाले, क्योंकि वहाँ से निकालना इलेक्ट्रॉन्स आसान था। दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है ये हमारे पास आ गया जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट की। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होती है। तो इसी तरह ही हम लोग इसकी जो है एमओटी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये एमओटी डायग्राम है, जिसमें हमारे पास इस तरफ जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कोबाल्ट है, और हमारे राइट पे जो है हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास कोबाल्ट जो है इसी तरह जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की उसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो है लिगेंड्स के अटैच है। जो लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, जो अपने सारे इलेक्ट्रॉन चाहे वो ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये एमओटी डायग्राम बना दी, जिसमें हमारे पास ये जो है ये वाला 4s हमारे पास जो 4s है वो स्प्लिट होके हमारे पास एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक हमारे पास बनाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसी तरह p जो है वो ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं, और d जो है ना बच्चों, जो d ऑर्बिटल होते हैं, बेसिकली मैं आपको बेसिक से समझाना शुरू करती हूँ। ठीक है, जो d ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे पास उसमें 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ये सबको पता है। और वो कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। इसमें हमारे पास जो है वो 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास ये वाले 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमारे पास जो ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनकी हम लोग ने स्प्लिटिंग नहीं की, इनकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, और जो बाकी जो ऑर्बिटल हैं ये वाले 2 हैं इनकी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, वो एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे और एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये लिगेंड्स हैं वो इनके साथ आके अटैच नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल हम इलेक्ट्रॉन अपने काउंट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 है, जो हम लोगों ने अपने और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, ये हमारे पास फिलअप करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो हमारे पास फ्लोराइड होता है ना बच्चों, ये हमारे पास वीक लिगेंड होता है। ये हमारे पास क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। वीक लिगेंड जो होता है इसका मैं बेसिक आपको समझा देती हूँ। ये जो वीक लिगेंड्स होते हैं ना हमारे पास, वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की
पेयरिंग नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करते, बल्कि वो अलग अलग फिलअप होते हैं, ठीक है। इसके पीछे की जो एक पूरी एक थ्योरी है जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो सेपरेट जो है वो बनाऊंगी, जिसमें जो है मैं बताऊंगी कि वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, किस स्प्लिटिंग कैसे होती है डी ऑर्बिटल्स की एंड ऑल दैट, वो सारी मैं इंशाल्लाह वो आपको कवर अप कराऊंगी। फिलहाल हम लोग एमओटी ही अपना जो टॉपिक है उसी को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि जो एफ है हमारे पास, जो फ्लोरीन है, वो हमारे पास वीक लिगेंड है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी वीक लिगेंड का मतलब है कि वो पेयरिंग नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स की, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास यहाँ पे फिल हो चुके हैं। 12 फिल हो चुके हैं, मतलब हमारे पास टोटल कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रह गए हैं। अब ये होगा, हम लोग पहले अलग अलग 1 1 सब में फुल करेंगे, 1 2 3 4 5, एक रह जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे वो पेयर अप हो जाएगा, बाकी जो है वो 4 पेयर अप नहीं होंगे, ठीक है। मैंने आपको जैसे आपको वो 3 जो रूल्स होते हैं वो आपने लेकर चलने हैं, वो आपको याद होने चाहिए। दैट इज़ हुन्स रूल ऑफ व प्रिंसिपल एंड पॉली प्रिंसिपल। उसके ही मुताबिक हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। वो हम लोग को क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लोअर एनर्जी लेवल को फिलअप करना है। और एक हमारा रूल ये कह रहा है, दूसरा रूल हमें ये कह रहा है कि हम लोगों ने पहले एक एक करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, फिर अगर कोई बच जाता है तो हम लोग दोबारा उसको फिलअप करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिटल। और जब दोबारा हम लोग करेंगे तो एक ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, सेम स्पिन के और जो है वो नहीं आ सकते। तो ये अपने सारी जो बातें हैं ये आपने याद रखनी होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपने फिलिंग करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो 18 थे वो फिलअप हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और बाकी जो हमारे पास ये वाले एंटी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो है वो अनफिल्ड रहेंगे, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 जो है वो फिल हो चुके हैं। और ये जो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर मतलब कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी भी एक वजह है जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो ही आपको समझ आएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वैसे भी, जो इसमें हमारे पास स्प्लिटिंग होती है, हमारे डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है, उसकी वजह बेसिकली जो है वो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही पता चलेगी। लेकिन मैं आपको बेसिक आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है ना, तो ये हमारे पास होता है उनका जो डिस्टेंस होता है आफ्टर स्प्लिटिंग, जो दोनों ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा नोट इनका जो होता है वो हमारे पास लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में फिलअप हो जाते हैं। हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भी जो है वो फिल हो जाते हैं। जबकि जब हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पहले वो नीचे वाले ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे, पूरे दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फिर ऊपर वाले पे जाएंगे अगर बचते हैं। तो ये हमारे पास प्रेफरेंस होती है, ये CFT से ही आपको क्लियरली पता चलेगा। ये मैं इसकी वीडियो इंशाल्लाह अलग बना दूंगी। तो अभी ये MOT डायग्राम थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स था ये वाला, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास है कोबाल्ट के साथ हम लोग ने NH3 अपना लिगेंड जो है वो अटैच किया। तो NH3 हमें पता है कि जो अमोनिया लिगेंड है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, ये पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा, ये आपने याद रखना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो मैं आपको CFT पे समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि कोबाल्ट में हमारे पास चार्ज क्या होता है। ये हमें पता है कि जो अमोनिया है उस पर चार्ज होता है 0, अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये तो 6 हो गया। तो 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे तो चार्ज जो है वो 0 है, तो ये वाला चार्ज किसका है, ये कोबाल्ट का चार्ज है, ठीक है। तो कोबाल्ट पे क्या चार्ज है, +3, मतलब वही वाला जो पिछले हमारे कॉम्प्लेक्स पे था। तो इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सिर्फ कोबाल्ट की करें, खाली कोबाल्ट अपने ट्रांजिशन एलिमेंट की करें, तो वो कुछ इस तरह से बनती है 4s2 3d7। लेकिन जब हम लोग कोबाल्ट एज अ कॉम्प्लेक्स इस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, तो हम लोग ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपने रिमूव कर लेने हैं। तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हमारे पास जो है 6 आ जाएगा। तो इसकी जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी,
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन है जो कि रिमूव हो चुके हैं क्योंकि उस पर चार्ज +3 है, ठीक है। ये हमारे पास थे। अब हम लोगों ने इसकी एमओटी डायग्राम बना लेते हैं। तो एमओटी डायग्राम में हम लोगों ने क्या करना है, पहले ये हमारे पास 3D था, ये हमारे पास 4s है, ये हमारे पास 4p है, ठीक है। ये हमारे पास है 4p, यहाँ पे हमारे पास 4s है और ये हमारे पास 4p। इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और बाकी सब में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लिगेंड हमारे पास क्या है, लिगेंड हमारे पास जो है NH3 है और वो कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और दोनों सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन सबके पास, ठीक है। तो टोटल इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी हमारे पास 18 ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसकी एमओटी डायग्राम बनाते हैं। तो एमओटी डायग्राम इसकी कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे ही होगी कि हमारे पास जो 3D है, जो उसके 3 ऑर्बिटल हैं नॉन बॉन्डिंग ही रहेंगे, बाकी जो 2 ऑर्बिटल हैं उनकी हम लोगों को बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हम लोगों ने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास DXY DXC DXZ और ये हमारे पास जो है बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो। अब लोग इसकी करेंगे 4s की, तो 4s में हमारे पास एक नीचे बनेगा और एक हमारे पास ऊपर बनेगा और इसी तरह 4p एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मिला लेते हैं। अब हमारा जो लिगेंड है, ये हमारे पास लिगेंड था, हमारे पास जो है वो जुड़निंग ऑर्बिटल्स के अलावा बाकी सारी जितने ऑर्बिटल हैं सबके साथ उनकी जो है वो लिंक होता है, इस वजह से उसको जोड़ते हैं, ठीक है। जबकि 3D में हम लोग सिर्फ 3D जिसमें D ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ जोड़ेंगे, 4s को 4s के साथ जोड़ेंगे और 4p को हम लोग अपने p ऑर्बिटल्स के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। ओके तो ये मैंने जो है इसको जोड़ दिया है। अब हम लोग इसकी बना लेते हैं, फिलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो 18 है और हमें पता है कि जो हमारे पास अमोनिया है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब वो पेयरिंग करेगा। तो ठीक है, हम लोग पहले फिलअप कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो सारे फिलअप हो गए। अब हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जो रह गए हैं, तो हम लोग फिलिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। की फिलिंग होती है वो कुछ इस तरह होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे ही पूरे हो गए हैं। अब हमें पता है कि ऊपर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जाएंगे क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हमारे पास जो है डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है, डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच्ड है, ठीक है। और इसकी मैं आपको बेसिक थ्योरी कर बताऊँ, जो इसका डिस्टेंस होता है, जो ये होता है हमारा स्प्लिट आफ्टर स्प्लिटिंग हमारा 3D ऑर्बिटल, वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ही फिलअप हो जाते हैं और वो ऊपर नहीं जाते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से। तो ये हमारे पास था जी एमओटी डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम लोगों ने कोबाल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच करके उसके एमओटी डायग्राम बनाई और एक बार उसकी वीक लिगेंड के साथ जो है एमओटी डायग्राम बनाई। तो होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।